जी, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। जी, बच्चों आपको याद होगा कल ये क्वेश्चंस हम कर रहे थे, याद है बच्चों? याद है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 याद है बच्चों? क्या आपको मौका मिला बच्चों घर में इन क्वेश्चंस को करने का? क्या आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला हो बच्चों? जी, इसके लिए बच्चों था बच्चों वक्त आपके पास? निकाला वक्त बच्चों आपने? चलें जी, सर बड़ी नवाजिश आपकी। जी, मेरे प्यारे भाई, कल हमने जो बातें की थी, कल हमने मेरे प्यारे भाई हमने एसओएफपी बनाना सीखी थी, याद है प्यारे भाई? एसओएफपी बताएं बच्चों, बताएं जी, जुबानी बताएं। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो मुझे भी पता है, उसमें चीजें क्या आती हैं ये बताएं। अच्छा रट्टा नहीं लगाना, देखें वो काउंटिंग इक्वेशन से बनाई थी प्यारे भाई। नॉन करंट एसेट्स, फिर हमने थोड़ी जगह छोड़ी, फिर हमने लिखा करंट एसेट, फिर मेरे प्यारे भाई टोटल एसेट्स, फिर इक्विटी। ठीक है मेरे प्यारे भाई? फिर प्यारे दोस्तों हमने लिखा नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर क्या लिखा मेरे प्यारे भाई? फिर हमने लिखा करंट लायबिलिटी। सही है बच्चों? फिर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये किसके इक्वल हैं प्यारे दोस्तों? टोटल एसेट्स के। किसके प्यारे दोस्तों? टोटल एसेट्स के। डन हो गया बच्चों? डन बच्चों, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड टोटल गुड हो गया बच्चों। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे फिर? जी पूछूं बच्चों? चले मुझे बताएं, नेट अच्छा नेट एसेट्स क्या होते हैं? नेट एसेट्स कैपिटल इक्विटी, तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, ये क्या होती हैं प्यारे भाई? नेट एसेट्स। मैं आपसे कहता हूं मुझे नेट करंट एसेट्स बताएं जी, बताएं जी। जी हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन जरा सादा बात करें जी। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं मैंने पूछी मेरे प्यारे भाई, थथे हो गए हो जी। अल्लाह के बंदो, टोटल एसेट्स क्या थे? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। इधर मैंने करंट का लफ्ज लिख दिया बस, इधर करंट की बात करें बस जी। करंट एसेट्स माइनस, बच्चों अकल बड़ी के भैंस, इसीलिए मेरे भाई आपके ये हालात हैं जी। करंट एसेट्स माइनस जी, ठीक है बच्चों? नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लिया करो मेरे प्यारे भाई, नोट कर लिया, कहीं बगैर नोट किया करो, आपको हालात का पता तो है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बच्चों, कौन है जो वाकई सीरियस हो गया पढ़ाई को लेके, थोड़ा मोटिवेट हुआ, वाकई सीरियस हो गया? मैंने आपको कहा था लिख दें, वो स्टेटस लगा दें या बायो में लिखें प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। कोई ऐसा जिसने 2-3 दिन जवाब ही नहीं दिया, तो कह रहा नहीं मैंने अब अपने काम से काम रखना है, बस बहुत हो गया जी। है मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा कोई बच्चा जो वाकई सीरियस हो गया हो कि जी अब तो मैंने इंशाल्लाह जो है ना वो वाकई पढ़ना यार? जी है मेरे प्यारे भाई कोई ऐसा? जी प्यारे भाई, जी बदर साहब, माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। बाकी भी मेरे प्यारे दोस्तों सीरियस हो जाओ यार। सीरियस होने का ये मतलब नहीं होता कि आपने शक्ल सीरियस बना लेनी है, मुंह मतलब ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है अपनी जिंदगी में सीरियसनेस लेके आनी है। डन है प्यारे भाई? जी, थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज। एटीट्यूड का ये मतलब नहीं कि आपने थोड़ा सा जरा जरा मैं अब सीए कर रहा हूँ, इस तरह नहीं। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों रहना हम्बल ही है। एटीट्यूड का मतलब ये है कि थोड़ा एटीट्यूड आपका सीरियस वाला होना चाहिए। कैसे? आपका कोई टाइम टेबल होना चाहिए प्यारे भाई। आपको पता होना चाहिए जी कि मैंने इस टाइम ये काम करना, इस टाइम ये काम करना, इस टाइम ये काम करना, ये प्रायोरिटी है, फिर ये है, फिर ये काम है, फिर ये है। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? ये नहीं कि रात को जब 1 बजे तो दोस्त ने कहा यार बड़ी मुझे तो नींद नहीं आ रही, आओ चलते हैं जरा पराठे खाने क्वेटा से, जरा चाय शाय वड़ा पीने चलते हैं जी। आपने कहा हाँ ठीक है, मैं भी वेला ही हूँ, मैंने कौन सा कुछ करना है। मतलब ना आपका टाइम टेबल है ना दोस्त का टाइम टेबल है, आप भी वैसे दोस्त भी वैसा। बच्चों ये थोड़ा सा जिंदगी में क्या लेके आओ, जरा जरा थोड़ा मैनेजमेंट लेके आओ ना, टाइम मैनेज कैसे करना है।
डन है मेरे प्यारे भाई। आप अपने हिसाब से लोगों को सेट करो, लोग आपको अपने हिसाब से ना सेट कर रहे हो। और डन है। और मेरी बात नहीं समझ रहे, आप अपने हिसाब से लोगों को एडजस्ट करो। ऐसा ना हो कि जो कि आपको हाँ यार ठीक हो गया, गुड गुड हो गया, चलो चलें टाइम से आया करने। आपके मुताबिक लोग एडजस्ट हो, उन्हें पता हो कि जी इस टाइम उसके पढ़ने का टाइम है, इतना पक्का बंदा, इसने नहीं हिलना जी। लोगों को पता हो आपके बारे में। सही है मेरे प्यारे भाई जी। इसको अगर क्या उसका नाम है हमने तंग किया तो इस टाइम मतलब नाराज हो जाएगा ये जी। ये इसके पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है। मैं समझा पा रहा हूँ भाई कि नहीं? चलो शाबाश। आओ मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा अब बच्चों बात सुने जरा गौर से। ये लिख लिया, नोट कर लिया आपने? कर लिया प्यारे दोस्तों नोट? अच्छा, कल हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी सीखा था। कल हमने क्या सीखा था वो जरा मुझे बता दें बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई बताएं, नहीं जल्दी बताएं, शाबाश जी। रुकें जी 1 मिनट जरा जी बताएं बच्चों। नेट सेल्स, हाँ जी आगे। लेस क्या प्यारे दोस्तों जी? लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें थी भला? एक, हाँ जी, उसमें था मेरे प्यारे दोस्तों क्या? उसमें था मेरे प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक में प्लस आपने परचेजेस की, लेकिन नेट से परचेज में से माइनस क्या किया था? परचेज में से माइनस क्या किया था भाई? परचेज रिटर्न। और कैरेज इन, सामान को लेके आने का खर्चा। एक होता है सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, उसे कहते हैं कैरिज आउट। कैरिज आउट नहीं लिखना इधर, कैरिज आउट बताऊंगा क्या है। कैरिज इन क्या प्यारे दोस्तों? कैरिज इन ये क्या है प्यारे दोस्तों? सामान को लेके आने का खर्चा। ये पार्ट है बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल का। डन। फिर चौथी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्लोथिंग स्टॉक को क्या कर दिया था? माइनस कर दिया। डन मेरे प्यारे भाई। अच्छा, सेल में से ये टोटल जो डिब्बे का आंसर आया बच्चों, ये माइनस किया, आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आया प्यारे दोस्तों? गुड गुड हो गया बच्चों? गुड हो गया मेरे प्यारे भाई जी? गुड हो गया बच्चों? एनी प्रॉब्लम सर जी? लो मेरे प्यारे भाई अब जरा आगे चलते हैं। ये था ट्रेडिंग अकाउंट। क्या प्यारे दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या स्टेटमेंट ऑफ। ओके बच्चों भाई वो नोट्स दे दें, एक इधर हैंड आउट दे दें भाई को जी। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। गुड हो गया बच्चों? और बच्चों ठीक है जी प्यारे दोस्तों। लो मेरे प्यारे भाई, अच्छा जी सबको मिल गया जी? अच्छा एक एक लेना यार, ठीक है एक एक लेना, दो दो नहीं। अच्छा प्यारे दोस्तों आदतें चेंज कर लेना अपनी जी। मेरे प्यारे दोस्तों एक एक यार। अच्छा ये नहीं कि छोटा भाई भी मेरा घर में एक हिस्सा उसका भी। लो मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या मेरे प्यारे भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं प्यारे दोस्तों? 5 हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 5 हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितनी है मेरे प्यारे भाई? लो मेरे प्यारे भाई, कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहता जी आर रिपोर्ट्स, आर रिपोर्ट्स। किस चीज की रिपोर्ट्स मेरे प्यारे भाई? ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी इदारे को कहते हैं। टू प्रोवाइड इट्स स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं बच्चों? जिनका इंटरेस्ट हो बिजनेस में। क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों जी? स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? बैंक हो गया, बैंक से लोन लिया होगा ना प्यारे दोस्तों। गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ने टैक्स लेना, वो इसलिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाह रहे हैं। अगर तो प्रॉफिट ज्यादा तो वो टैक्स भी ज्यादा लगाएंगे प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट जो है। प्यारे दोस्तों बैंक इसलिए आपकी फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा ताकि प्यारे दोस्तों कोई लोन लिया तो क्या इस काबिल है लोन वापस कर सकें। डन है प्यारे दोस्तों? कस्टमर्स इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे क्या एंटिटी के एसेट्स और प्रॉफिट अच्छा है या नहीं। जिस एंटिटी के एसेट्स प्रॉफिट सही नहीं है बच्चों, नुकसान है, लॉस है, ऐसी एंटिटी से चीजें ना ही खरीदें तो बेहतर है। क्यों? वो क्वालिटी चीजें प्रोड्यूस नहीं करेंगे। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, ये क्यों देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्यारे दोस्तों? उनका इंटरेस्ट है। अगर तो प्रॉफिट है, अच्छा है, एंटिटी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो बच्चों ये देखेंगे हमें इंक्रीमेंट मिले, हमें बोनस मिले। क्या मिले प्यारे दोस्तों? मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? अच्छा लो भाई, कहता जी स्टेक होल्डर्स, कहता टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट ऑफ एन एंटिटी टू प्रोवाइड इट्स स्टेक होल्डर, जो इन्होंने प्रोवाइड करनी है किनको? विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर देयर डिसीजन मेकिंग
कहता है ये बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन है, किसके लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि वो अपनी क्या कर सकें, बोलो, डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है बच्चों, अगर तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मजीद इन्वेस्टमेंट कर देंगे ताकि फ्यूचर में बेनिफिट हो, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही मेरे प्यारे दोस्तों, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को ये क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे प्यारे दोस्तों? सेल कर देंगे, बेच देंगे। डन है बच्चों? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां होती है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कहां होती है बच्चों? परफॉर्मेंस के बारे में बताता है जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बच्चों पोजीशन के बारे में, एंटिटी की पोजीशन क्या है, इस वक्त स्टैंडिंग क्या है, यानी हम कहते हैं ना इस टाइम जी पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर पे है, 9वें नंबर पे है, सही है बच्चों। स्टैंडिंग 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 यानी रैंकिंग क्या है बच्चों इस एंटिटी की, ये कौन सी स्टेटमेंट बनाएगी बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डन मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी, कहता है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपोनेंट का मतलब है कितनी चीजें हिस्सा हैं, इसका पार्ट है इस स्टेटमेंट ऑफ, बोलो शाबाश, फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या कुछ आएगा बच्चों? एसेट, लायबिलिटीज। डन बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें आएगा इनकम एंड, गुड हो गया बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यार इक्विटी हमने कल बात की थी ना, कैपिटल को कहते हैं। अब ये इक्विटी क्या है, इसमें थोड़ी सी बात खैर आज कर लेंगे इंशाल्लाह हम। बच्चों इक्विटी क्या? इक्विटी का मतलब है, सुन ले जरा गौर से बच्चों, इन्वेस्टमेंट की है जी ऑनर ने बिजनेस में, कैपिटल हो गया बच्चों। अब ये कैपिटल बढ़ेगा, अब ये कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अगर मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी बच्चों, किसने, बोलो, ऑनर ने, तो ये कैपिटल इक्विटी बढ़ गई बच्चों। एक और तरीका भी है इसको बढ़ाने, इसके बढ़ने का, बताएं बच्चों? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आ गया तो बच्चों इक्विटी क्या होगी, बोलो शाबाश, बढ़ेगी। अगर प्रॉफिट हुआ, मिसाल के तौर पे बच्चों आपने इन्वेस्टमेंट की है मेरे प्यारे भाई, आपने आपने इन्वेस्टमेंट की है मेरे प्यारे भाई, आपने इन्वेस्टमेंट की है मेरे प्यारे भाई, ओहो जी, इन्वेस्टमेंट की है मेरे प्यारे भाई, कितने की? 100 रुपीज की। कितने की बच्चों? 100 रुपीज की। कितने की प्यारे दोस्तों? अच्छा, अब उस इदारे ने जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसने 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 बच्चों इनकम कमाई। क्या कमाई मेरे प्यारे दोस्तों? उसने इनकम कमाई। क्या कमाई प्यारे दोस्तों? अच्छा, अब जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना, ये इन्वेस्टमेंट होगी। ये क्या होगी बच्चों? इन्वेस्टमेंट। बच्चों इनकम कमाई, क्या कमाई प्यारे दोस्तों? 20 रुपए की। कितने की बच्चों? अब इस इनकम को अर्न करने के लिए कुछ खर्चे भी किए होंगे बच्चों, लोग हैं उनको सैलरी देनी है, रेंट है, मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रहा हूं बच्चों। 10 रुपए के एक्सपेंस हैं बच्चों। कितने के एक्सपेंस हैं? मुझे बताएं प्रॉफिट कितना आया? 10 रुपए का आया। क्या बोलो? प्रॉफिट। क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? 10 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया प्यारे भाई? 10 रुपए का प्रॉफिट आया। मुझे बताएं अब आपकी इक्विटी कितनी है, बोलो शाबाश। अब इक्विटी कितनी है प्यारे दोस्तों? जी, कोई ओके है? इसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी। इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? जी, ये कैपिटल का या इक्विटी का क्या है मेरे प्यारे भाई? क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है प्यारे दोस्तों? सही है बच्चों। इसे क्लोजिंग इक्विटी भी कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल भी कहते हैं। डन डन डन, वो ठीक है। और ये लेट्स से ये इन्वेस्टमेंट हमने पिछले साल की थी, ये हमने क्या की थी बच्चों? पिछले साल की थी। पिछले साल में एंटिटी के ऑपरेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुए। सही है बच्चों? बच्चों ना प्रॉफिट आया ना लॉस हुआ। सही है बच्चों जी। इससे फिर क्या कह देंगे? हम कहेंगे ये तो पिछले साल, यानी पिछले साल की का जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या बनेगा? ओपनिंग। हमारा क्या बनेगा? ओपनिंग। वो ऐसी है बच्चों, ये ओपनिंग इक्विटी, ओपनिंग कैपिटल, और ये क्या हो गया? डन है बच्चों। अब इस इन्वेस्टमेंट को आप क्या, उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ओपनिंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। डन और डन है, डन है बच्चों। और थोड़ी बहुत बात समझ आई कि अगली भी गई? ठीक है बच्चों, और सही है जी। अब इसको इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना ना, ये तो मैंने समझाने के लिए। इसको इन्वेस्टमेंट अगर आपने नहीं लिखना तो ये फिर क्या है, बोलो शाबाश? ये भी इक्विटी है बच्चों, लेकिन कौन से वाली? डन है मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसे कैपिटल भी कह लें, आप फिलहाल इसे कैपिटल भी कह सकते हैं। डन है प्यारे दोस्तों? डन है। इक्विटी में खैर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन फिलहाल बस यही। डन। ओपनिंग समझ आया, क्लोजिंग समझ आया बच्चों? और ठीक है बच्चों, इक्विटी में और भी खैर बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी फिलहाल बस इतना ही। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमारे सिलेबस का क्या है, बोलो? हमारे सिलेबस का क्या है बच्चों, बोलो? पार्ट। डन डन है बच्चों। अच्छा बच्चों, आगे आगे प्यारे दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ कैश, बोलो? फ्लोज। इसमें बच्चों कैश का इन और आउट आएगा। सही है बच्चों, कैश आ रहा है और कैश जा भी रहा है। डन बच्चों? और डन है भाई। एक बात सुन लें,
सर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें इस स्टेटमेंट की जरूरत क्यों है? सर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें इस स्टेटमेंट की जरूरत क्यों है? जी कोई बताएगा बच्चों, कोई जवाब देगा बच्चों? जी नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, थोड़ी सी बात सही है, थोड़ी सी गलत है जी। प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, बच्चों मेरी बात सुने गौर से, प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम हर इनकम को लिखते हैं, चाहे उससे रिलेटेड हमें पैसे आए हैं या नहीं आए। सही है बच्चों? अगर चीजें हमने बेची हैं, पैसे आ गए, हम कहते हैं कैश या बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, और अगर पैसे नहीं आए हम कहते हैं रिसीवेबल डेबिट रिसीवेबल, कैश नहीं, अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स। कैश फ्लो के अंदर सिर्फ कैश की आनियां जानियां, सिर्फ क्या है बच्चों? इधर तो प्यारे दोस्तों इनकम्स आती हैं, चाहे रिसीवेबल हो चाहे रिसीव हो गई हो, इधर एक्सपेंस भी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वो वाले एक्सपेंस भी आएंगे जो अभी हमने जिनकी अभी हमने पेमेंट नहीं की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें ये नहीं पता चलेगा कि प्यारे दोस्तों हमें जितनी हमारा कैश का बहाव क्या है। सही है प्यारे दोस्तों? कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो कौन सी स्टेटमेंट देगी? बोलो शाबाश। ओके बच्चों, ओए ओके है। इसके अलावा एक और बात, बहुत सारे एक्सपेंसेस मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि नॉन कैश हैं, जो कि क्या है प्यारे दोस्तों? नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या है प्यारे दोस्तों? जिनका कैश से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौन से एक्सपेंस है? मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं, किसी को याद नहीं भी है तो मसला नहीं है। चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग में, एफओए में, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 4, बैड डेट एक्सपेंस। क्या प्यारे दोस्तों? बैड डेट एक्सपेंस। क्या एंट्री की आपने? कैश को तो क्रेडिट नहीं किया, कैश को तो कुछ भी नहीं किया, आपने कहा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट आर रिसीवेबल या डेटर। सही है, ये एक्सपेंस है लेकिन कैश वाला एक्सपेंस नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं? मेरी बात समझे? जिस तरह रेंट है ना, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर पे नहीं किया पेबल क्रेडिट, थोड़े दिनों के बाद पेबल डेबिट कैश। अल्टीमेटली ये एक्सपेंसेस कैश वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले, रेंट वाले, इन्होंने रेंट वाले एक्सपेंसेस, इस तरह के एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस वाले, सैलरीज वाले, इन्होंने मेरे चांद किस में कन्वर्ट होना है? बोलो शाबाश। कैश में कन्वर्ट हो ही जाना है, आज नहीं हुए तो थोड़े दिनों के बाद पेमेंट कर देंगे। लेकिन ये जो बैड डेट एक्सपेंस है, डाउटफुल डेट एक्सपेंस है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। डन बच्चों? इसलिए मेरे प्यारे भाई हमें कौन से वाली स्टेटमेंट बनानी पड़ती है? बोलो, हमें कौन से वाली स्टेटमेंट बनानी पड़ती है? स्टेटमेंट ऑफ बोलो कैश फ्लोज। ओके बच्चों, और समझ आई है? और आखिरी है प्यारे दोस्तों, इन चार स्टेटमेंट्स में, इन मेरे प्यारे दोस्तों चार स्टेटमेंट्स में, इन चार स्टेटमेंट्स में मेरे प्यारे भाई आपने जो बातें लिखी हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, उनमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी अंग्रेजियां लिखना। क्या लिखना? अंग्रेजियां लिखना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, या फिर मजीद डिटेल लिखना। इधर क्या आता है प्यारे दोस्तों? जो चीजें ऊपर वाली स्टेटमेंट्स में आ रही हैं बच्चों, उनकी मजीद डिटेल कहां आएगी? बोलो शाबाश। ओके प्यारे दोस्तों, नंबर्स में भी और अंग्रेजी की शक्ल में भी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी। डन मेरे प्यारे भाई? और डन है मेरे प्यारे भाई? और भाई बात समझ आ गई है? और बात समझ आ गई बच्चों? लो जी, इधर तक कोई मसला बच्चों? बोलो भाई। जी डेप्रिसिएशन भी नॉन, लेकिन डेप्रिसिएशन अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, आइए 16 अभी शुरू करूंगा। इन्होंने कहा सर डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश एक्सपेंस है। जी बिल्कुल, वो मैंने भी पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए रेफरेंस नहीं दिया। इस तरह फिर IAS 36 अपने पढ़ना है ना, इम्पेयरमेंट, वो जो भी नहीं पढ़ाया वो फिर मैं उस पर बात नहीं अभी कर रहा। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा बच्चों आगे चलें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बच्चों इसको रटा लगाने की जरूरत नहीं, मैं आधे मिनट में बस पढ़ाऊंगा। बच्चों इसमें क्या कुछ आता है बच्चों? एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। हाँ लिखा हुआ है बच्चों, कहता जी द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड कैपिटल इज, बोलो शाबाश, एसेट एंड सॉरी लायबिलिटीज इज कैपिटल या इक्विटी। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? आगे कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपने किसी भी इदारे की पोजीशन देखनी है तो प्यारे दोस्तों उसी लम्हे देखेंगे ना जाके। अगर आपने देखना है प्यारे दोस्तों, अगर आपने देखना है ये बिल्डिंग जिस पे हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ये कितनी तैयार है पोजीशन, तो उसी लम्हे जाके देखना पड़ेगा ना। अगर आप कहते हैं लेबर की परफॉर्मेंस क्या है, पिछले एक महीने में इन्होंने कितना काम किया, तो फिर उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड की परफॉर्मेंस देखेंगे। डन है जी। पोजीशन जो होती है ना प्यारे भाई किसी लम्हे होती है, पर्टिकुलर टाइम पे होती है।
डन है बच्चों जी। कहता जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ स्नैपशॉट, क्या प्यारे दोस्तों वो जो आप स्नैप बनाते हैं स्नैपशॉट, कहता ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, कहता एट आ बोलो एट आ ये समझाओ जरा ये क्या कह रहे हैं, ये किसी खास लम्हे, अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर 2026 के एंड पे खड़े होकर किसी एंटिटी की पोजीशन देखना चाहते हैं तो उस दिन के सारे एसेट सारी लायबिलिटीज और सारी कैपिटल सारा कैपिटल आपको लिखना पड़ेगा। डन है प्यारे दोस्तों। ये किसी खास लम्हे की ये किसी खास लम्हे की क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, पोजीशन। ओके प्यारे दोस्तों, इससे आपको पता चलता है एंटिटी के हालात क्या हैं, एसेट्स ज्यादा हैं लायबिलिटीज ज्यादा हैं, सही है प्यारे दोस्तों। अगर लायबिलिटीज ज्यादा है तो क्या ऐसी एंटिटी में आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। डन मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है कि इस साल क्या खोया क्या पाया, पिछले साल की परफॉर्मेंस क्या, उससे पिछले साल की परफॉर्मेंस क्या, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंप्रीहेंसिव इनकम, चले दोनों में से जो भी कह लें, अभी फिलहाल तो ठीक है, ये सही है बच्चों, अभी फिलहाल इसमें कोई डिफरेंस मैंने आपको नहीं बताया, आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं और कंप्रीहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं। डन मेरे प्यारे दोस्तों। डेट ऑन लिस्ट, कहता है इसमें क्या आता है, एसेट्स आते हैं लायबिलिटीज आती है और एट आ, ओके बच्चों, और डन है। डन यार, इसको रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना, बस एक दफा पढ़ लिए दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डन है मेरे प्यारे भाई। तो सर हम तो चाहते ही हैं कि आप बस ये कह देंगे दोबारा पढ़ना ही कुछ नहीं है जी। प्यारे दोस्तों आगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, मेरे प्यारे भाई दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द, ओके मेरे प्यारे भाई, क्या था जी कंप्रीहेंसिव इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड इज द सम ऑफ, अब बात सुनना गौर से प्यारे दोस्तों, ये ना दो चीजों का कंबो है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो चीजों का कंबो। कहता इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है वैसे, इनकम एंड एक्सपेंस। कहता इसमें प्लस एक और चीज भी करेंगे, ओ सी आई, ओ, अब मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं फिर आपको याद रह जाएगा, ओ आई सी, ओ आई सी नहीं कहना, ओ सी आई, उल्टा कर दें बच्चों, अब आपको याद रहेगा, ओ सी आई अदर कंप्रीहेंसिव, इसमें क्या आएगा पता नहीं, छोड़ें अभी, ये असल में हम बच्चों को बताते हैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में कि बच्चों ये एग्जामिनेबल होगा कहाँ, कैफ 1 में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी चूंकि मैं बेस बना रहा हूं ना तो ये उधर बच्चों को हम बनाते हैं एग्जामिनेबल होगा कहाँ, तो बच्चे कहते हैं यार हमें छोड़ी जा रही है सर जी, ये असल में थोड़ा मुश्किल है तो सर ने का रहने देते हैं पढ़ाने को, ये एग्जामिनेबल है मेरे प्यारे भाई कहाँ, अब वो वक्त आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों बाद इस पे बात इंशाल्लाह हम करेंगे। डन है मेरे प्यारे भाई, आगे पढ़ें बच्चों, आगे बढ़ें। कहता स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, कहता प्यारे भाई स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कहता जी इज अ कंबो, क्या प्यारे दोस्तों, किस चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड ओसीआई का, किसका प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस शोज द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर अ पीरियड बाय समराइजिंग इनकम अर्न्ड, अर्न का मतलब कमाया जितना, क्या प्यारे दोस्तों, आप प्यारे दोस्तों एक होता है जितना कमाया, एक होता है जितने उस कमाई में से पैसे मिले, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हो सकता है आपने सेल की हो मेरे प्यारे भाई 100 रुपीज की, कितने की प्यारे दोस्तों, आपको अभी सिर्फ पैसे मिले हो कितने 70 80, तो 20 क्या है, रिसीवेबल अमाउंट नॉट येट, लेकिन है तो इनकम प्यारे दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है प्यारे दोस्तों, अब एक बात आपसे सुनने लगा हूं, एक बात आपसे सुननी है बच्चों, आपने मुझे बतानी है प्यारे दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आप बनाएंगे, ये एक होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होती है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पता है बच्चों किसी को ना पता हो अक्रूवल या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, जी पता है बच्चों, पता है बच्चों मुश्किल लग रहा है बच्चों, नाजुक सूरत हाल लग रही है जी। बेसिस ऑफ बच्चों दो होती हैं, कितनी, दो होती हैं प्यारे दोस्तों, कितनी होती हैं प्यारे दोस्तों, एक होती है प्यारे भाई बोलो, और एक होता है प्यारे दोस्तों अक्रूवल। क्या, कैश बेसिस वाले कहते हैं इनकम तब रिकॉर्ड करें जब हमें क्या हो जाए बच्चों बोलो,
ये कहते हैं जी रिकॉर्ड इनकम, रिकॉर्ड इनकम व्हेन रिसीव्ड, वाइल रिकॉर्ड, बोलो एक्सपेंस व्हेन भाई ये सही बात नहीं करते, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाले सही बात नहीं करते। एग्जांपल ले लें प्यारे दोस्तों, एग्जांपल लें प्यारे भाई, बिजली का बिल, यूटिलिटीज एक्सपेंस, बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, बच्चों प्यारे दोस्तों बिल आ गया, पूरा महीना बिजली इस्तेमाल की, सही है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन प्यारे दोस्तों अभी पेमेंट करनी है 15-20 दिन के बाद। प्यारे दोस्तों बिजली का बिल है मेरे प्यारे दोस्तों दिसंबर का, किसका, दिसंबर 25 का, पेमेंट करनी है बच्चों कब, जैन 26 में। अब मेरी बात सुने बच्चों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाले पेमेंट कब करेंगे, बोलो ना बच्चों, पेमेंट कब करेंगे, तो ये 25 का एक्सपेंस कब जाकर रिकॉर्ड करेंगे, तो गलत नहीं हो जाएगा बच्चों। इनके पास तो प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रू पिक्चर ही नहीं है बच्चों, ये तो गलत डिसीजन करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दिसंबर 25 का बिल दिसंबर 25 में ही रिकॉर्ड करना है, डन है बच्चों। दिसंबर 25 की इनकम 2025 दिसंबर में ही रिकॉर्ड करनी है, डन है मेरे प्यारे भाई। तो बच्चों बात समझ आ रही है या अगली भी जा रही है, भाई बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अक्रूवल बेसिस पे आए, ये बहुत अच्छी बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, अक्रूवल वाले कहते हैं प्यारे दोस्तों रिकॉर्ड, बोलो शाबाश, रिकॉर्ड व्हेन अर्न्ड, क्या बस देख के जोर लगाएं जी, वाइल रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, कहता जब खर्चा हो जाए फौरन रिकॉर्ड कर लो, जब इनकम अर्न कर लें, कमा लें, फौरन क्या कर लो प्यारे दोस्तों, ओके बच्चों, ओ भाई सही है। चलें, मुझे पता है आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी नोट करें, शाबाश करो नोट प्यारे भाई जी। आपने कहना शुक्र है सुकून हुआ, चुप हुआ थोड़ा जी, करो 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 नोट करो, शाबाश। बच्चों इतनी खामोशी में कुछ होता तो नहीं आपको, ठीक है ना। घर वालों को बता दिया भाई जो हॉस्टलाइट्स हैं जी कि अब कोई शादी हुई ईद से पहले तो मुझे ना कहिएगा, मैं ईद पे इंशाल्लाह बस अब मैं किसी की शादी पे मैंने नहीं आना, मतलब अब मैंने पढ़ना ही है जी मेरे प्यारे भाई। बच्चों ये घर में बातें बता दी हैं, अब वैसे बता दी हैं बातें ये घर में, जी जी वो कह रहे हैं वो पहले भी नहीं बुलाते, अच्छी बात है, अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है बच्चों। सीए में ना ये नॉर्मल चीजें हैं, सीए में ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं, सही है मेरे प्यारे भाई जी, ये बड़ी नॉर्मल चीजें हैं कि आपके उसका नाम है अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस पढ़ते ही रहो, फिजिकल एक्टिविटी करो, क्रिकेट खेलो यार, जाके जाओ खेलो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करो प्यारे दोस्तों। आप तो क्रिकेट भी मोबाइल पे खेलते हो जी, छक्के छुक्के भी उधर मारते हो बच्चों मोबाइल पे, तो उधर फिजिकल एक्टिविटी करो, माइंड आपका चलेगा बच्चों जी मेरे प्यारे दोस्तों। निकाल लो टाइम अपने लिए, 1 घंटा निकाल लो, 1.5 घंटा निकाल लो, कोई मसला नहीं है, सीए वाले भी कर सकते हैं बच्चों, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा टिटो पार्टीज नहीं करनी, ठीक है ना जी मेरे प्यारे भाई।
वो कर लिया नोट आपने? कर लिया नोट प्यारे दोस्तों? ये नोट कर लिया? लो बच्चों आप आगे चलें जरा थोड़ा, प्यारे दोस्तों आगे चलें बच्चों, आगे चलें। यार ये तो आपके लिए खैर काम की बातें नहीं है इतनी, चलो कहते हैं तो मैं एक दफा वैसे क्या कहूँ, पढ़ा दूंगा आपको, बट ठीक है यार काम की बातें नहीं है, छोड़ें। प्यारे दोस्तों ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जरा पढ़ लें प्यारे दोस्तों, ये पढ़ लें। ये स्टॉक के बारे में था, कल स्टॉक में थोड़ी गुफ्तगू हुई थी ना, क्या था? गुड परचेज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग पर्पस बट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। कहता जी इट इज क्लासिफाइड एज अ इन द स्टेटमेंट ऑफ। अब अगली बात गौर से सुने, ये पेपर में आ सकता है पॉइंट, ये जब फाइनल अकाउंट करेंगे ना इंशाल्लाह जाके, तो तब ये क्या उसका नाम है, शायद इस तरह की ट्रांजैक्शन कोई हो। समटाइम्स आइटम्स अदर देन गुड्स, मैंने कल आपको बताया था गुड्स का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, वो चीजें जो आपने बेचने की नीयत से खरीदी हैं। अदर देन गुड्स बच्चों इस तरह हो सकता है ना, इस तरह हो सकता है प्यारे दोस्तों, आपके पास कुछ वो चीजें भी पड़ी हों प्यारे दोस्तों जो कि बेचने की नीयत से नहीं खरीदी। मिसाल के तौर पे बच्चों स्टॉक के अंदर प्रिंटिंग स्टेशनरी वाली चीजें पड़ी हों, पेजेस पड़े हों बच्चों, स्टेपलर पड़ा हो प्यारे दोस्तों, उसके अलावा पेंसिल्स पड़ी हों, सही है प्यारे दोस्तों। इस तरह की चीजें जो है ना, ये आपने बेचने की नीयत से नहीं बल्कि ऑफिस यूज, ऑफिस पर्पस के लिए खरीदी है। किस पर्पस के लिए खरीदी है मेरे प्यारे भाई जी? काम कोई और है, काम कोई और है, बिजनेस का नेचर बिजनेस की कुछ और है। कहता आइटम अदर देन गुड्स आर परचेज्ड बट नॉट फुली कंज्यूम, का मतलब इस्तेमाल नहीं की, सोल्ड का लफ्ज नहीं है, सेल वाली चीजें कुछ और है, वो गुड्स हैं जो बेचनी है। ये क्या होती हैं बच्चे बोलो? कंज्यूम। ये चीजें क्या होती हैं? बट आर नॉट फुली बोलो, आर ऑल्सो क्लब्ड इन बट विद द नेम ऑफिस सप्लाई स्टॉक रादर देन बोलो शाबाश। बात समझ आ गई बच्चों? क्या बात समझ आई मेरे प्यारे भाई? क्या बात समझ आई? अब प्यारे दोस्तों मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताने लगा हूं, जरा गौर से सुनना बच्चों। स्टॉक की एंट्री आप मुझे खुद बताएं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, कहां से निकालना है, कहां लेके जाना है जी? वेल डन। कॉस्ट ऑफ सेल बच्चों देखो मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट की बात है। अगर आपका अकाउंटिंग के अंदर प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट बन गया ना, यकीन करें जिस बच्चे का पीआरसी में इंटरेस्ट बना था ना प्यारे दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं आपको कैफ 1 मुश्किल नहीं लगेगा, आपको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मुश्किल नहीं लगेगी, सीफेप 1 भी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा। प्यारे दोस्तों जिस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बना, तो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में इस बात को इंश्योर करेंगे कि आपको बहुत बेसिक लेवल से उठाएं, बहुत बेसिक लेवल से। किसी बच्चे के माइंड में भी वो क्वेश्चन नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा खुद अपनी तरफ से रेस करूंगा वाला क्वेश्चन, ताकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से ऊपर जाएं। मैं जम्शन नहीं लूंगा कि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों अब इस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लें, इंशाल्लाह ये आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बगैर तो सीएम नामुकम्मल है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसके बगैर तो काम ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बगैर तो आगे सब्जेक्ट ही नहीं चलने। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? ऑडिट का डायरेक्ट लिंक है इसके साथ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ। जो स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ने हैं उसी का आपने ऑडिट करना है, आपने काउंटिंग का ही ऑडिट करना है ना प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट लिंक है प्यारे दोस्तों। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये चीजें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हेल्प कर रही होंगी, वो भी अकाउंटिंग ही है लेकिन वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। भाई मेरी बात समझे हैं? अब आप मुझे खुद बताएं प्यारे दोस्तों, आप मुझे खुद बताएं, आप मुझे खुद बताएं क्लोजिंग स्टॉक अभी तक हमने एडजस्ट, अगर तो मैनेजमेंट ने खुद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दिया फिर तो हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एडजस्ट करने का मतलब है, एडजस्ट करने का मतलब है मैनेजमेंट ने ट्रायल के अंदर उसका इंपैक्ट ले लिया। ट्रायल कैसे बनता है? सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, सबसे पहले क्या होगा बच्चों? सबसे पहले तो एंटिटी होगी ना, सबसे पहले क्या होगा बच्चों? एंटिटी। सबसे पहले समझ गए हो जी, जादू से चीजें थोड़ी चलती हैं प्यारे भाई। सबसे पहले क्या होगा प्यारे दोस्तों? एंटिटी। अच्छा फिर उसमें क्या होंगी बच्चों? ट्रांजैक्शंस। कौन से वाली? अच्छा जी फिर बच्चों उसकी क्या होगी? रिकॉर्डिंग। फिर क्या होगी प्यारे दोस्तों? जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। ये मैं थोड़ा सा लिखता जाता हूं। ये हुई रिकॉर्डिंग। क्या हुई बच्चों? जिसे जर्नल एंट्री कह दिया। जिसे क्या कह दिया प्यारे दोस्तों? फिर बताओ आगे बोलो बच्चों। लेजर्स। ये कैसे बने बच्चों? पोस्टिंग हुई ना। क्या हुई मेरे प्यारे भाई? बच्चों स्टेप्स याद हैं जी? लेजर्स। आगे बोलो बच्चों, आगे मेरे प्यारे दोस्तों। फिर लेजर से क्लोजिंग बैलेंस से क्या बना? ट्रायल। ये कैसे बना?
ये टीबी मतलब बीमारी का नाम नहीं लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा प्यारे दोस्तों ये कैसे बना? एक्सट्रैक्शन, क्या बच्चों? मूव किया लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस को इस नाम मेमोरेंडम में, यानी वो लिस्ट जो आपने बनाई थी। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? डन है मेरे प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? अब मेरे प्यारे दोस्तों ट्रायल बैलेंस से आगे आपकी स्टेटमेंट्स बननी है। क्या बननी है प्यारे दोस्तों? अब सुनना गौर से बच्चों, स्टेटमेंट ये साथ साथ बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन साथ साथ बनेगी, लेकिन ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अधूरी है, अधूरी है जब तक प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एंड रिजल्ट नहीं आ जाता। चूंकि इक्विटी, अभी मैंने आपको बताया, इक्विटी के अंदर प्रॉफिट नहीं आना है ना, तो वो प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आ रहा होगा ना जी। तो मैं इसलिए पहले लिख देता हूं, वैसे साथ साथ बनेगी लेकिन मैं वैसे पहले लिख देता हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या प्यारे दोस्तों? फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। ओके बच्चों? ओके प्यारे भाई? ओके है मेरे प्यारे भाई? ओके है? डन है बच्चों? डन। और अगली बात सुन लें, अभी खैर हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन सुन लें, बेस बन रही है। जब तक आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना सकते, याद रखिएगा। डन है बच्चों? डन है बच्चों? चलो वो खैर बात की बात है। ये आपको सीक्वेंस समझ आया बच्चों? ये सीक्वेंस समझ आया भाई? अगर आपके पास ट्रायल नहीं है, अगर आपके पास ट्रायल, आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, आप बच्चों ये स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते, ना कंप्रीहेंसिव इनकम और ना ही मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह के बंदो आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस ही नहीं है, आपके पास ट्रायल ही नहीं है। आपको क्या पता चल रहा है मैंने कौन सी चीज किस किस स्टेटमेंट में लेके जानी? क्या मेरी बात समझे हैं? हम ट्रायल को कहते हैं, ट्रायल इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन मेरे प्यारे दोस्त? आप लिख लें इस बात को बच्चों। मैं भी लिखूं? मैं भी लिखूं? मेरा लिखना जरूरी है या लिख लेंगे? लिखूंगा, लिख लेंगे? चलो लिखो, फिर लिखो बच्चों ट्रायल, लिखो जी। इसी तरह ये बना के फिर टीबी से नीचे लाइन खींचो, लिखो ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। भैया स्टिक पकड़ाइएगा, ये पड़ी सामने। ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके बच्चों? भाई सही है प्यारे भाई? ये बात सही है। ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन है मेरे प्यारे भाई? ओए हाँ ना तो करो, थथे हो जी। सर आपने खुद ही कहा सीरियस रहना, लिहाजा हमने कम बोलना शुरू कर दिया। यार क्लास में फनकारियां तो ना करो जी। और ठीक है बच्चों? भाई ठीक है जी? ठीक है? ठीक है भाई जी बच्चों जी। ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गुड हो गया मेरे प्यारे भाई जी? अवैस सब ठीक हो गया जी? अवैस घर वाले कह तो नहीं रहे कि जल्दी आ जाना घर? जी जी वो कह रहे हैं जितनी छुट्टियां थी ना घर वालों ने कहा जान छोड़ो, है ना जी? ऐसे ही है जी जी। वो कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं तो शायद फिर ऐसा ही हो जी। नहीं मैं तो अपने बता रहा हूं कि शायद ऐसे ही उन्होंने कहा हो। क्यों ऐसे नहीं कहा उन्होंने? अच्छा छुट्टियों में क्या करते थे? घर तंग करते थे घर वालों को? सोए वो परेशान हो गए होंगे यार, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी जी। लो मेरे प्यारे भाई, भाई समझ आ गई बात? आ गई समझ प्यारे दोस्तों जी? अच्छा जी, घर जाके थोड़ी जरा अम्मा जी अब्बा जी के थोड़ा उनकी खिदमत शिदमत किया करो, ताकि आपको वो कहें तो सही कि यार दोबारा घर रहो वापस, वरना वो यार जान छुट्टी है छुट्टी रहे, ना काम के ना काज के, दुश्मन उनाज के, तो उन्होंने परेशान ही होना है फिर जी। प्यारे दोस्तों लिख लिया इधर तक? आगे चलो प्यारे दोस्तों, आगे चलो जी। प्यारे भाई आप जरा मेरी बात सुने गौर से। अब हमने करना क्या है? अब प्यारे दोस्तों मेरी बात जरा गौर से सुनना बच्चों, मेरी बात गौर से सुनना। प्यारे भाई आप इस तरह करें, ट्रेडिंग अकाउंट, एक नया पेज ओपन करें, नया पेज, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं बच्चों, फिर जगह छोड़ दें, मतलब इस पेज पे कुछ और चीजें भी लिखनी है, सही है बच्चों? फिर अगले पेज पे जाके ना आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। मैं भी बनाऊं फिर साथ आपके? हैं बड़े काम चोर हो यार।
जी मोहतरम। क्वेश्चन नंबर ये है, ये 4 तो हो, ये लारे लिमिटेड, सानू लारे लाके आप, जी जी मेरे प्यारे भाई, बनाओ जी बनाओ, बस बस दूर निकल गया तू, ठीक है बस भाई बना लो ना, रजिस्टर नहीं है यार, जिसके पास रजिस्टर या जिसके पास पेंसिल नहीं है, साथ वाला अल्लाह के नाम पे दे उसे, और साथ कहे यार ये अल्लाह के नाम पे दे रहा हूँ, फिर वापस कर देना। जी जिसके पास पेंसिल नहीं है, जिसके पास रजिस्टर नहीं है, बच्चों हेल्प करो बच्चों, साथ वालों की सदका समझ के दे दो जी। थोड़ी शर्म आए यार आप लोगों को, रजिस्टर जिसके पास नहीं है, जिसके पास पेंसिल नहीं है, जी बच्चों जी जी सदके की नीयत से दे दें बच्चों, अगर सदका नहीं है तो फिर उनको पहले बता दें, आपको फिर वापस कर देंगे क्लास के बाद जी। शायद बच्चों इन्हीं बातों से गुस्सा करके बच्चे ले आए कल अपना रजिस्टर, अपनी पेंसिल। जी मेरे प्यारे भाई, हाँ नहीं है तो तुम्हारे नहीं है तुम्हारे पास ना, गुस्सा नहीं करते, नहीं कर ले, थोड़ी सी शर्म तो खा मेरे भाई जी, थोड़ा सा तो मेरा भाई थोड़ा फील कर यार, थोड़ी महसूसमेंट तो कर जी। भाई कह रहे हैं सर मैं कूल माइंडेड हूं, मैं गुस्सा नहीं करता, थोड़ा कर ले मेरा भाई जी। प्यारे भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ यार, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, जल्दी करो, शाबाश। अच्छा जी, अच्छा लारे लिमिटेड, अब आपने लिखना पता क्या है, स्टेटमेंट ऑफ, क्या लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस लिखें, क्या लिखें, हम रिक्वायरमेंट देखते हैं ना, कहता प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है बच्चों जी, ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो। कहता जी ये आगे क्या लिखा है, इसको इग्नोर करो जरा, कहता जी और क्या बनाना है बच्चों आपने, स्टेटमेंट ऑफ, लो मेरे प्यारे भाई लारे लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ बोलो ना, प्रॉफिट फॉर द बताना यार जरा, 2000 भाई लें सर जी। जी मेरे प्यारे भाई, यार जो बच्चे अब घरों में उन्हें क्यों, आ जाओ यार, कोई नहीं, जो आपके दोस्त सभी घरों में बैठे होने को आ जाओ यार, बस करो, कोई नहीं, इतना एहतराम तो करोगे ना, आंखों के हम चले जाते हैं सर को रहने जी। सेल्स मेरे प्यारे भाई आनी है, बोलो लेस क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, लेस क्या करोगे, अच्छा अब मेरी बात सुन लें बच्चों, प्लीज बात सुनिएगा, अभी आपको काम करने लगा हूं, इधर आप करेंगे वर्किंग नंबर 1, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल की हम वर्किंग किया करेंगे, आप थोड़े माशाल्लाह बड़े हो गए हैं यार, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग किया करेंगे, क्या किया करेंगे बच्चों, वर्किंग में वही चीजें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, सही है, प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, वर्किंग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इधर गंद गुंद नहीं मचाना। फिर प्यारे दोस्तों आपके पास आएगा क्या, ग्रॉस, ठीक है मेरे प्यारे भाई, और सही है, और बच्चों समझ आई बच्चों, वो ठीक है। अच्छा अब प्लीज एक दफा ऊपर देखें, एक आधा मिनट बस ऊपर देखें भाई, इधर देखो ना, इधर देखो यार, इधर मेरा चांद देख, हम भी नहा के आए हैं यार, इधर देख मेरा चांद जी प्यारे दोस्तों। अच्छा अब आपको पता है ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, इसमें से आपने कुछ और एक्सपेंस भी माइनस करने हैं, अभी आपने बहुत सारे एक्सपेंस मेरे भाई इसमें से माइनस नहीं किए, पता है ना बच्चों, मिसाल के तौर पे कोई बताएं, 2-4 एक्सपेंस बताएं यार आपने तो अच्छा एक मिनट और मैं थोड़ा जहन बना दूंगा आपका भाई, अभी तो सिर्फ आपने वो वाले एक्सपेंस माइनस किए हैं जो कि डायरेक्टली है चीज से रिलेटेड, यानी जो चीज आपने बेची उससे रिलेटेड, ऐसी है ना, यानी मुझे प्रोडक्ट है आपके पास, उसका ओपनिंग स्टॉक, उसी की परचेज, उसको लेके आने का खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका अपना बिजनेस है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों,
से माशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा। प्यारे भाई, आपका अपना बिजनेस है, आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, मुझे बताएं क्या बिजनेस के बस यही खर्चे हैं? बताएं जरा, खुद बताएं यार। अकाउंटिंग एक मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है मेरे प्यारे भाई। जो स्टैंडर्ड बना है इसके पीछे भी तो लोगों ने दिमाग ही लगाया होगा ना प्यारे भाई। वो भी दिमाग लगाया, वो हम जैसे इंसान ही है ना। तो आप भी सोचो ना, सोचो सोचो सोचो। अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट लो बच्चों। बताओ कि इसके अलावा कोई एक्सपेंस है? प्यारे दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, बस ये स्टैंडर्ड है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्टैंडर्ड में चीज क्यों आई प्यारे दोस्तों, इसको इसको हमें पता होना चाहिए ना यार। जी हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी लॉजिक में जाना बड़ा फजूल सा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? उसके लिए हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स चाहिए, वो बात सिर्फ 1 में जाके कहीं करनी है, इसलिए फिर हम कह देंगे कि यार इसको बस मेरा चांद इधर तक समझ लो। वरना अगर कोई चीज स्टैंडर्ड में है तो प्यारे दोस्तों उसको देखना पड़ेगा ना, वो लॉजिक होगी उसकी। बताएं प्यारे दोस्तों, बताओ शाबाश। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता, मैं एक सादा बंदा हूं, मुझे नहीं पता इतनी मुश्किल लफ्जों का। सादा एडमिन का भी मुझे नहीं पता, सादा बताओ। रेंट एक्सपेंस, बिजली का बिल, यूटिलिटी एक्सपेंस, चैरिटी एक्सपेंस, ठीक है। और बताओ, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज। और बताओ बच्चों, उस्मान कहने लगो सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, कैरिज आउट। इधर तो कैरिज इन आया है बच्चों, ये तो सामान को लेके आने का खर्चा है, कस्टमर तक पहुंचाने का भी तो खर्चा है ना। और बताओ और बताओ और बताओ। कमीशन एक्सपेंस, शाबाश। सेल करने के लिए कमीशन दिया ना एजेंट को या अपनी सेल की टीम को। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आपने देखा होगा बच्चों इंस्टा पे, आपने देखा होगा प्यारे दोस्तों, ये तो आपके क्या उसका नाम है, हॉबी है। टिकटॉक पे आपने देखा होगा, एफबी पे आपने देखा होगा, गूगल एड्स चल रही होते हैं, एड्स चल रही होती है ना बच्चों। बच्चों वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? वो जिस एंटिटी के एड चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, वो डिजिटल एड्स, प्यारे दोस्तों वो क्या है बोलो? वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। ये आपने देखा होगा, बाहर जाएं कुछ बच्चों बिजनेसेस ने क्या किया होता है मेरे प्यारे भाई, वो साइन बोर्ड्स लगाए होते हैं ना, वो क्या उसका नाम है जी, कंपनी की मशहूरी के लिए। तो प्यारे दोस्तों वो भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है जी। और बताएं बच्चों। इंटरेस्ट एक्सपेंस, शाबाश। और बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये जो बैंक को देना है जी, जो लोन लिया। और बताओ और बताओ और बताओ। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, क्या प्यारे दोस्तों? टैक्स एक्सपेंस, क्या प्यारे दोस्तों? अच्छा, एक छोटी सी बात करने लगा हूं, अभी भाई ने की, इन्होंने भी की बात, छोटी सी बात बच्चों। एक होता है नॉन करंट एसेट, क्या? अभी इस इंशाल्लाह थोड़ी बात हमने इस पे आज करनी है, इस क्वेश्चन के बाद। नॉन करंट एसेट बच्चों परचेज कर लिया, उसकी लाइफ है उस नॉन करंट एसेट की, प्लांट मशीन या बिल्डिंग की 5 साल। कितने साल बच्चों? काउंटिंग वाले कहते हैं जिस चीज से जितने साल बेनिफिट मिलना, उसको उतने साल एक्सपेंस में लेके जाओ, थोड़ा थोड़ा करके। इसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं बच्चों? मैच करो ना, वरना तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस गलत हो जाएगा बच्चों, सही जवाब नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, अब एसेट ने थोड़ा थोड़ा करके अपनी वैल्यू क्या करनी है? लूज करनी है। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? ये एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? 100 रुपए का एसेट लिया, अब इस्तेमाल हो रहा, क्या हो रहा? अभी ये नहीं कहना कि सर मार्केट में एसेट की वैल्यू ऊपर भी तो जा सकती है, अभी हम इस पे बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं इस्तेमाल की वजह से तो वैल्यू क्या हो रही है? मार्केट की बात नहीं कर रहा, इस्तेमाल की वजह से क्या हो रही है बच्चों? यूज की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। क्या हो रही है मेरे प्यारे भाई? कम हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? इस कमी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? एसेट डेप्रिशिएट हो रहा, डेप्रिसिएशन। क्या? ये भी एक्सपेंस है। ये भी क्या है बच्चों? अब ये मोटे मोटे एक्सपेंस मैंने आपको बताए, वो अभी इधर आने हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अब मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनो जरा गौर से। अब मैं आपको फॉर्मेट बना के देने लगा हूं प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्लीज इधर देखें बच्चों, इसमें से आप लेस करेंगे, इसमें से आप लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, लेस करेंगे ऑपरेटिंग, क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? ओके है मेरे प्यारे भाई। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? प्लीज बात अभी लिखो ना, पहले मेरी बात सुनो प्यारे भाई। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो हमें खर्चे करने पड़े उन्हें क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? रेंट हो गया, वो बिल्डिंग का रेंट हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, इंश्योरेंस होगी, सैलरीज होगी बच्चों, ऑपरेशनल लेवल के खर्चे। कौन से खर्चे? अच्छा, आप प्यारे दोस्तों गौर से सुनना। कभी कभार एग्जामिनर हमें कह देता है, कभी कभार एग्जामिनर हमें कहता है एक्सपेंसेस को ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपने अपने नाम से लिखो।
रेंट, इंश्योरेंस, सही है, सैलरीज। कभी कभी हमें कहता है एक्सपेंसेस को बाय फंक्शन लिखो। क्या लिखो? बाय फंक्शन का मतलब है, बाय फंक्शन का मतलब है कैटेगरीज में लिखना। क्या लिखना? कैटेगरी वाइज लिखना। क्या लिखना बच्चों? एक्सपेंसेस को कैटेगरी वाइज लिखना। क्या लिखना बच्चों? आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। अब मैं आपको समझा रहा हूं, बच्चों मैं जो बात करूंगा कोशिश करूंगा वो बकायदा आपको लिख के बताऊं, जुबानी ना बताऊं। एक्सपेंस मेरे प्यारे भाई, क्या बच्चों? एक्सपेंस। क्या मेरे प्यारे भाई? एक्सपेंस प्यारे भाई। वे कभी कभी एग्जामिनर वैसे नॉर्मली बाय फंक्शन कहता है, अब आप बड़े हो गए ना, अब वो क्या कहता है? एक्सपेंस आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है और एक्सपेंस को लिखना है बाय फंक्शन। अब आओ मेरे चांद भाई, ये चीजें समझ लें। आगे जब हमारा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आना ना, 20 नंबर का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? पेपर में आता है तो 20 नंबर का है, कि इस दफा भी 20 नंबर का है, उसकी बेस बन रही है जी। प्यारे भाई इधर आए, प्यारे भाई इधर आए, ये है जी 1 और ये 2। एक्सपेंस बाय नेचर, क्या? और दूसरा है बच्चों बाय मेरे प्यारे भाई फंक्शन। बाय क्या बच्चों? फंक्शन। अब प्लीज सुनना गौर से। पहले ये देखो, मैं नोटिंग का टाइम दूंगा ना, सुनने पे फोकस करो ना, नोटिंग का टाइम दूंगा भाई। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत तेज पढ़ा गया हूँ, वो स्लो जी। ये नोटिंग का टाइम दूंगा, अभी सुनो। बाय नेचर का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, बाय नेचर का मतलब क्या है? हर एक्सपेंस अपने अपने नाम से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपने अपने नाम से। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? जी। जिस तरह रेंट एक्सपेंस अपने नाम से, जिस तरह प्यारे दोस्तों इंश्योरेंस अपने नाम से। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? जिस तरह मेरे प्यारे दोस्तों सैलरीज अपने नाम से। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जिस तरह प्यारे दोस्तों कमीशन अपने नाम से। क्या प्यारे दोस्तों? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? वो ठीक है। अच्छा, ये हर एक्सपेंस अपने अपने नाम से आएगा, इसे कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू या बाय, और बाय फंक्शन कहते हैं मेरे प्यारे भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज। क्या प्यारे दोस्तों? विद रिस्पेक्ट टू बोलो एक्टिविटीज। अब प्यारे दोस्तों मोटी मोटी एक्टिविटीज अगर मैं आपको बताऊं ना, तो प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल एक होगी बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी बच्चों? इसकी हम वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे? जिस तरह मैंने अभी की, इसकी क्या करेंगे? वर्किंग। आगे बच्चों एडमिन। आगे क्या प्यारे दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्या प्यारे दोस्तों? ठीक है बच्चों, आगे 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 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये मोटी मोटी मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन गई हैं बच्चों? कैटेगरीज बन गई। क्या बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ सेल की कैटेगरी में क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडमिन में क्या आएगा? एडमिन और सेलिंग में क्या आएगा? सिंपल, सेल्स से रिलेटेड हर खर्चा। सेल्स से रिलेटेड अगर लफ्ज लिखा हो, अच्छा हमने ना ये बात लिखी भी हुई है, ये बात हमने लिख के भी बताई हुई है, आपको इंशाल्लाह बता देंगे वक्त आने पे। अभी सिर्फ सादा, भी परेशान नहीं होना कि सर, परेशान नहीं होना कि लेक्चर नंबर 4 में सर ने एक बात बताई और हमारे माइंड से निकल गई, हमें पता नहीं है इसमें क्या क्या चीजें आनी। भाई आपको लिख के भी इंशाल्लाह बताएंगे, अभी फिलहाल सुन ले मेरा चांद जी। प्यारे दोस्तों ये क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे प्यारे भाई मतलब क्या है? सेल से रिलेटेड हर खर्चा। सेल से रिलेटेड हर खर्चा यानी सेल एक्सपेंस। यानी क्या? सेल एक्सपेंस। कमीशन एक्सपेंस, जो कमीशन दिया, क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों? कमीशन किसको दिया? एजेंट को। किसको कमीशन दिया? एजेंट को। या सेल्स की टीम को जो कमीशन दिया, ये कहां आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है बच्चों, कैरिज आउट। क्या प्यारे दोस्तों? कैरिज आउट क्या? सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा। ये मोटे मोटे खर्चे मेरे प्यारे दोस्तों इधर आएंगे। ये मोटे मोटे खर्चे कहां आएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके अलावा बिजली का बिल, यूटिलिटीज एक्सपेंस, उसके अलावा बच्चों गैस का बिल हो गया, इसे हम कहते हैं यूटिलिटीज एक्सपेंस। क्या कहते हैं बच्चों? ये जो बिल्स आते हैं ना बच्चों, इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? गैस का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, इन्हें हम मेरे प्यारे भाई क्या कहते हैं? यूटिलिटीज एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ये मोटे मोटे खर्चे कहां आएंगे बच्चों? इन सारे एक्सपेंसेस को हम आपको लिख के बताएंगे, किताब का सफा नंबर भी, आपको पेज नंबर भी बताएंगे। डन है मेरे प्यारे भाई? अभी बस ये मोटी मोटी बातें आ गई बच्चों माइंड में। एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन आपके माइंड में आ गया बच्चों? एनी बच्चों प्रॉब्लम, एनी डाउट बताएं, शाबाश। डन है बच्चों? और डन है जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको नोट करो, शाबाश। आपके पास 2 मिनट है, करो नोट, शाबाश।
हाय सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी जी। डेप्रीसिएशन इन तीनों में आ सकता है। डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में भी आ सकता, एडमिन में भी आ सकता, सेलिंग में भी आ सकता। कब कब कहां कहां आएगा ये इंशाल्लाह हम फाइनल अकाउंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी जी। अभी बस नोट कर लें ताकि आपके पास ये क्या उसका नाम है जी, महफूज हो जाए। सही है जी, बवक्ते जरूरत काम आए। सही है बच्चों जी, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए जी। शाबाश शाबाश, करो करो नोट करो, शाबाश। सर ऐसे ही हर 5 मिनट बाद बस ना चुप हो जाया करें, है ना? बदर ऐसे ही है, बदर ये चाहते हैं। जी वो कर लिया नोट, कर लिया प्यारे दोस्तों, नोट कर लिया जी। अब मेरे प्यारे भाई अगर आपने नोट कर लिया तो अब मुझे बताओ जरा, अब हमने ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस को कैसे लिखना है, बताओ शाबाश। ठीक है ठीक है जी। बहरहाल छोड़ें अभी, अभी आए जरा मैं आप, ओहो अभी आए प्यारे दोस्तों, मैं आपको जरा अब बताऊंगा फॉर्मेट। क्या बताऊंगा बच्चों? अच्छा जी, लेस मेरे प्यारे दोस्तों क्या ऑपरेटिंग। अच्छा अब इसमें दो बातें और प्यारे दोस्तों, दो बातें और, दो बातें आएंगी। कौन कौन सी बताएं जी? और बताएं बच्चों, और थोड़ी जगह छोड़ के, था छोड़ के, और क्या बच्चों? सेलिंग एंड गुड़गुड़ हो गया, डिस्ट्री एक्सपेंस। ओके बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है, डन डन। चलें, अब आपके पास क्या आएगा बच्चों? अब आपके पास भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस क्या किया प्यारे दोस्तों, बोलो। अब क्या आएगा मेरे प्यारे भाई आपके पास? वो ठीक है ओ भाई, ठीक है। और बच्चों गुड़गुड़ हो गया, और गुड़गुड़ हो गया बच्चों, ओ ठीक है। अच्छा जी, कर लो कर लो कर लो, नोट कर लो, शाबाश। हैं क्या कह रहे हैं? अच्छा अब मेरी बात सुनना एक दफा, मैं ना जरा आपको थोड़ा जरा फॉर्मेट इसका बता ही दूं। इधर देखें बच्चों। अच्छा बच्चों अभी ना IFRS 18 भी आ गया है। क्या आया है बच्चों? अच्छा इसमें ना उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट चेंज किया है। क्या किया है? लेकिन प्यारे दोस्तों अभी तक हमारे सिलेबस में वो टेस्ट नहीं होगा, अभी हम पुराने तरीके से चलेंगे, होगा तो आपको बता देंगे। डन है बच्चों जी, छोड़ें इसको। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है बच्चों, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस क्या करते हैं? दूसरे नंबर पे कौन सा प्रॉफिट? फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये प्योरली ऑपरेशंस वाला प्रॉफिट है। डन प्यारे दोस्तों। इसके अलावा अगर अदर एक्सपेंस है, इनसे हटके कोई और एक्सपेंस आ गया, अदर एक्सपेंस कोई और एक्सपेंस जिसका ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, या अदर इनकम आ गई जिसका कोर एक्टिविटी वाली इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो मेरे प्यारे दोस्तों अब आएगा आपके पास क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, ये तीसरा प्रॉफिट आया। डन मेरे प्यारे भाई। फिर आप प्रॉफिट, नाम से पता चल रहा है बच्चों, प्रॉफिट बिफोर, यानी ये दो चीजें इसमें से माइनस होनी है ना। आप बच्चों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से लेस क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, बोलो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? माइनस जी फाइनेंशियल चार्जेस। क्या प्यारे दोस्तों? अब ये फाइनेंस चार्जेस है ना बच्चों, इसमें जो लोन है ना उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी आ जाएगा। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड जिस भी किस्म का खर्चा है वो भी मेरे प्यारे दोस्तों कहां आ जाएगा? फाइनेंशियल चार्जेस में। डन जी, फाइनेंस से रिलेटेड कोई खर्चा, कोई उधार वगैरह लिया। अब आ गया बच्चों चौथा प्रॉफिट, क्या आपके पास? प्रॉफिट बिफोर, इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस करें, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? गुड हो गया। फॉर्मेट मुश्किल तो नहीं लगा? अब इक्वेशन फॉर्म में लिखा, आप जरा फेमिलियर हो गए होंगे। डन है मेरे प्यारे भाई? और मुश्किल तो नहीं लगा? ठीक है बच्चों, सही है। अब इसको जरा ऐसे ऐसे फैला के लिख दें बच्चों जी। ये आपके पास हैंड आउट है, उसमें होगा ना ये? जी है ना मेरे प्यारे भाई? जी भाई ने क्या दिया है
जी मेरे प्यारे भाई, प्यारे दोस्तों अब आप इधर आए, प्यारे भाई अब आप इधर आए। अब मुझे मेरे चांद बताएं, अब आप बेशक देख के बता दें, आप बेशक देख के बताएं बच्चों, मुझे बताएं बच्चों। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये दूसरे वाला प्रॉफिट आया बच्चों, जी बताएं बच्चों इसके बाद क्या होगा, बताएं जल्दी बताएं, शाबाश। पहला, दूसरा, इस क्वेश्चन में है नहीं, वैसे मुझे पता है नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, हमारा क्या, लिख लेते हैं बच्चों जी। मेहनत से घबराना तो नहीं है ना जी। प्यारे दोस्तों, बच्चों एक बात याद रखना प्यारे दोस्तों, एक होता है इंटेलिजेंट बंदा, एक होता है मेहनती। प्यारे दोस्तों, इंटेलिजेंट बंदा एक ना एक दिन हार मान लेता है। हार्ड वर्कर जो होता है ना, इसकी खूबी पता क्या होती है, ये हार नहीं मानता, ये लगा रहता है, लगा रहता है, हिम्मत करता है, कोशिश करता है। डन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हार्ड वर्कर बनना है आपने, क्या बनना है बच्चों, लेकिन हार्ड वर्क को स्मार्टली करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों, हार्ड वर्कर का मतलब क्या, आज के दौर में आपके पास 4 घंटे हैं, कितने हैं, आपने फोकस के साथ पढ़ना है। क्या करना है बच्चों, ज्यादा पढ़ना इज नॉट द सोल्यूशन, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, फोकस के साथ पढ़ना इज द सोल्यूशन। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अब 4 घंटे हैं, अब आपने पूरा फोकस आपका कहां होना चाहिए बच्चों, स्टडी पे। किधर होना चाहिए प्यारे दोस्तों, अगर आप फोकस से 4 घंटे लगा लेंगे ना, पहली बात है आपसे 4 घंटे फोकस से पढ़ा ही नहीं जाना, पहली बात तो ये है। आदत बना लें, अगर आदत बन गई मेरे प्यारे भाई 3-4 घंटे फोकस से पढ़ने वाली, मेरे प्यारे दोस्तों आप बहुत सारे लोगों से आगे चले जाएंगे। यकीन करें, जो काम उन्होंने 8 घंटे में करना, 10 घंटे में करना, आपने कितने घंटे में करना। कुछ मैंने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, वो बड़े फोकस्ड हैं, वो बच्चों अपनी लाइफ एंजॉय भी करते हैं बच्चों, वो गेम्स वगैरह भी खेल रहे होते हैं, टिटो पार्टीज भी कर रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, साथ साथ अपनी स्टडी में भी बहुत बेहतरीन जा रहे हैं बच्चों, हर काम अपना परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। क्यों, उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन है, फोकस्ड है। क्या है प्यारे दोस्तों, उनको पता है इस टाइम मैंने ये काम करना है, इस टाइम मैंने ये काम करना है। जो बंदा फोकस नहीं है ना बच्चों, डिसिप्लिन नहीं है, जो जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, प्यारे दोस्तों आप ना मार खाएंगे। क्या खाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों जी, आप दूसरों से पीछे रह जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों। देखो आज का दौर है ना बच्चों, आपने बच्चों सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, आपने करना, जितना रोक लें आपने करना ही करना है, लेकिन बच्चों उसकी एक लिमिट हो ना। क्या हो बच्चों, अब ये तो नहीं है बच्चों क्लास के बाद गए हैं बच्चों, 1-2 बजे घर चले गए हैं, तेरी पे रील्स देखी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, तो रील्स वाले भी हाथ जोड़ रहे हैं, यार कंटेंट खत्म हो गया भाई, होते बस करो। लेकिन आप देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, वो टिकटॉक पे चले गए हैं, इंस्टा से टिकटॉक, टिकटॉक से बच्चों फिर व्हाट्सएप पे शुरू हो गए हैं, फिर प्यारे दोस्तों फेसबुक पे चले गए हैं, मतलब स्नैप पे चले गए हैं, दुनिया जहान की हर आपने देखनी स्नैप पे आई है। प्यारे दोस्तों, एक लिमिट तो लगाओ बच्चों, लिमिट तो लगाओ ना। अगर लिमिट नहीं लगेगी तो बच्चों ये फिर देखो बहुत पीछे रह जाएंगे। क्या 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 होगा बच्चों, बोलो, बहुत कसम से बहुत पीछे रह जाएंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों, बच्चों बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही जी। तो लिमिट लगाओ बच्चों, लिमिट लगाओ, लिमिट लगाओ, और डन है जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस प्यारे दोस्तों, अदर, अगर क्वेश्चन में हुए ऐड क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में, आगे बोलो बच्चों प्यारे दोस्तों, आगे क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बच्चों आया तीसरा प्रॉफिट। ऐसे के प्यारे दोस्तों, अब मेरे प्यारे भाई बोलो अब क्या आएगा, बोलो 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 बोलो। लेस प्यारे दोस्तों, लेस दी फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंस चार्जेस जी। आगे प्यारे भाई, आगे मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे ये बच्चों चौथा, आगे लेस, लेस प्यारे दोस्तों क्या, टैक्स। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलो, अब आएगा बच्चों, क्या बोलो, अब आएगा बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बच्चों मेरे प्यारे भाई, ये आ गया जी पांचवा प्रॉफिट। डन मेरे प्यारे दोस्तों। बच्चों स्टेप्स में चीजों को तोड़ो, क्या करो बच्चों, आपको इंशाल्लाह चीजें क्या लगेंगी, आसान। क्या लगेंगी बच्चों, अगर आपने, बहुत सारे बच्चों ने पीआरसी में ये पढ़ा है, आपको याद होगा, मैंने 12 13 क्वेश्चंस करवाए थे, याद है मेरे प्यारे दोस्त, फाइनल अकाउंट पे, याद है प्यारे भाई जी। तो आपको तो रट्टा होगा इंशाल्लाह जी। बहरल मेरे प्यारे भाई, अगली बात सुनो, जिन बच्चों को ये नहीं भी आता तो अब तो याद हो गया होगा ना फॉर्मेट, अब तो घर जाके 1-2 दफा अपने हाथ से बना लेंगे ना मेरे प्यारे भाई, बन जाएंगे ना जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। आओ मेरे प्यारे भाई,
इसलिए हम उधर ना बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, अभी जब मैं आगे 16 स्टार्ट करूंगा ना तो आपने कहना ये तो सारा वही है पीआरसी वाला। प्यारे दोस्तों, पहले कुछ लेक्चर्स वही लगेंगे आपको और आगे सारी बेस वही इस्तेमाल होनी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि भाई इंसानों की तरह फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लो, रट्टे ना लगाओ, इंसानों की तरह पढ़ लो, इंसानों की तरह पढ़ें जी। उधर बच्चे कहते हैं बट ठीक है, टिटो पार्टीज हैं बच्चों, लेकिन अब आपको तो पता चल जाना चाहिए ना कि यार इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की। आप तो अपने जूनियर्स को अच्छा गाइड करोगे ना, करोगे ना अच्छा गाइड, यार इसको इंसानों की तरह पढ़ो वरना आगे बेस नहीं बननी जाके जी। आगे आओ मेरे प्यारे भाई, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ बच्चों, आगे आओ, शाबाश। अब आपने क्या बनाना है, बोलो शाबाश, स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा आपने ना प्यारे दोस्तों अब अगला पेज, अगले पेज पे आना है, नए पेज से स्टार्ट करना है, डन जी। मैं क्या करूंगा, मैं लाइन लगाऊंगा तो यही मेरे लिए नया पेज होगा, ठीक है। अब मैं बोर्ड तो उल्टा नहीं कर सकता ना जी। आओ मेरे प्यारे भाई, अब मेरे प्यारे भाई SOFP जी। जी बच्चों, लियारी नहीं होए जी। स्टेटमेंट ऑफ बोलो, समीर भाई पार्ट बना दे, पार्ट